परछाई फिर से बाथरूम में खड़ी है, बट ना वो बाथरूम में है और ना ही बाथरूम के पास है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। टुडे इज़ माय फर्स्ट वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली ये मेरी एक फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं, और ये टाइटल होने वाला है स्टोरी टाइम। सो ये एक जो स्टोरी है वो मेरी पर्सनल स्टोरी नहीं है, वो स्टोरी मैंने रेडिट पर पढ़ी है, तो मैं वो आपको सुना रही हूँ। होप यू लाइक इट। एक लड़का है, काम करता है, वो अकेला एक बिल्डिंग में रह रहा है। काफ़ी बड़ा घर नहीं है उसका। एक किचन है, बाथरूम है और एक बेडरूम, सिंगल बेडरूम है, मतलब 1 BHK फ्लैट है उसके पास। बट वो बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है। वो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन अच्छे से नहीं हुई। आप ये लगा लो कि अगर ऊपर वाला कुछ बात कर रहा है तो नीचे वाले घर में साफ सुनाई देगी। तो फर्स्ट सीन ऐसा है कि वो लड़का जब रात को डेली रूटीन जैसे हम सब लोग करते हैं, अपनी ब्रश वगैरह किया, मिरर के सामने खड़ा हो गया, वो ब्रश कर रहा था। ब्रश करने के बाद उसने एकदम से ना कुछ, उसको डेली रूटीन जैसा तो वो कर रहा था, बट उसको ना कुछ अजीब सा लग रहा था। बट उसको कुछ अभी तक कुछ देख नहीं रहा था, कुछ उसको ऐसा फील नहीं हुआ, बट उसको एक अंदर ही अंदर मन में लग रहा था कुछ अजीब है, कुछ स्ट्रेंज है। क्या है अभी उसको कुछ पता नहीं था। तो फिर उसने देखा, एकदम से ना उसने वैसे ही मिरर में देखा, तो उसको ना अपनी परछाई बहुत डल डल सी दिखी। मतलब उसको अपना सामने मिरर में बहुत डल डल दिखा। उसको लगा कि मे बी मैं थक गया हूँ, काम करके आया हूँ, तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वैसे तो बस ब्रश करता हूँ और मैं अपना जाके सोता हूँ। तो फिर उसने ना दोबारा जब मिरर में देखा तो वो परछाई ने ऐसा किया जो कि उसने नहीं किया। वो परछाई, मतलब मिरर में वो हंस रहा है, बट वो रियलिटी में नहीं हंस रहा है। उसको एकदम से डर लगा। जब वो मुस्कुराई, उसकी परछाई उसने देखकर पीछे मुड़ा एकदम से, बट वहां पर कोई भी नहीं था, खाली बाथरूम था। तो उसको लगा कि मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। 1 सेकंड के लिए उसको डर जरूर लगा कि क्या था ये, बट उसने फिर अपने आप को शांत किया। वो आराम से जाकर सो गया। सोने के बाद उसने फिर सो रहा है वो अपना आराम से। अराउंड 3:15 कह लो या 3:30 बजे उसकी ना जाग खुलती है। तो उसने ना अपने वैसे ही बाथरूम की तरफ देखा, तो बाथरूम का दरवाजा धीरे से खुल रहा था। बट कैसे खुल रहा था? उसने बोला मैंने तो बंद ही नहीं किया, तो खुल कैसे रहा था? उसको फिर थोड़ा अजीब लगा। और ये सब चीज ना, वो जो स्ट्रीट लाइट की लाइट आती है घर में, वो उससे नोटिस कर रहा था। उसके घर की सारी लाइट्स बंद थी। तो फिर उसने देखा कि उसकी परछाई फिर से बाथरूम में खड़ी है, बट ना वो बाथरूम में है और ना ही बाथरूम के पास है। वो तो अपने बेड पर लेटा हुआ है, लेट कर सब कुछ देख रहा है। बट उसको ऐसा दिखा तो वो फिर से बहुत ज्यादा डर गया। वो जो परछाई थी वो उसके पास ऐसे इशारा करती है या कुछ एक्शन करती है कि इधर आओ या समथिंग लाइक दैट। तो वो बाथरूम के पास नहीं गया। उसको लगा कि अगर वो बाथरूम के पास नहीं जाएगा तो सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नेक्स्ट डे, मतलब उस दिन के बाद से वो हर टाइम रात को अपनी हर जगह की लाइट्स ऑन रखता था, किचन, बाथरूम, यहाँ तक कि अपने बेडरूम तक की भी। दिन में सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ ठीक, कुछ भी नहीं। रात होते ही ना, मतलब कुछ स्ट्रेंज सा उसको फील होने लग जाता। काफी अजीब अजीब सा रात होते लगता। तो ना क्या हुआ, नेक्स्ट डे उसने ध्यान नहीं दिया। उसको फिर वैसी कुछ साउंड्स, हरकतें हुई, बट उसने ध्यान नहीं दिया। फिर तीसरे दिन वो ना सो रहा है रात को, फिर से उसकी जाग खुल रही है। खुल इसलिए रही है क्योंकि ना जैसे कोई शीशे के पीछे से ना अपने नाखूनों से खरोच रहा है शीशे को। जैसे कचर 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 की आवाज आ रही है। आवाज बहुत धीरे थी। उसने हिम्मत करी और वो अपने बाथरूम के पास गया। उसका दरवाजा बंद था बाथरूम का। तो उसने अपना कान लगाया कि कैसी आवाज आ रही है। उसने कान लगाया तो वो आवाज रुक गई, और फिर दरवाजे के पिछली तरफ से उसके कान में किसी ने मतलब बोला, फुसफुसाया कि अब तुम मेरी जगह हो। वो बहुत डर गया। वो चिल्लाया, भागा, जैसे मर्जी गिरता पड़ता अपने बेडरूम तक पहुंचा। जब वो अपने बेडरूम में पहुंच गया, उसने दरवाजा बंद कर लिया। उसके बाद उसने नेक्स्ट डे सुबह होते ही उसने एक काम करा। उसने किसी पंडित को बुलाया, उसको सारा सिनेरियो बताया, मेरे साथ ये हो रहा है। तो उन्होंने मतलब कुछ पूजा करी,
कुछ मंत्र वगैरह पढ़े तो उन्होंने बोला कि किसी दर्प आत्मा ने तुम्हारे घर में डेरा डाल लिया, मतलब वो बस चुकी है। तो उसने बोला कि तुम ना सबसे पहले उस जो तुम्हारे बाथरूम में शीशा लगा हुआ उसको हटाओ। उसने तुरंत ही हटा दिया, उसको बाहर फेंक दिया, मतलब अपने घर से डिस्ट्रॉय कर दिया। उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद उसको बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत नाइसली उसको थोड़ी राहत मिली। वो रात को सो गया। सुबह उठा, वो उसकी अलमारी के अंदर जो पॉकेट मिरर होता है वो अपना बाहर पड़ा था। उसने सोचा ये पॉकेट मिरर कैसे बाहर आया, मैंने तो अंदर रखा था। बट पॉकेट मिरर भी जो था वो खुला हुआ था, बंद नहीं था, वो खुला हुआ पड़ा था बाहर। फिर जब वो पॉकेट मिरर की तरफ बढ़ा, उसने जैसे उस पॉकेट मिरर में देखा ना, तो अगेन फर्स्ट डे वाली चीज, उसकी परछाई हंस रही है फिर से उसी में। फिर उसको बहुत ज्यादा डर लगा और उसको लगा कि मैंने वो मिरर हटा दिया तो इस मिरर में ये सब हो रहा है, और वो भी पॉकेट मिरर में जो मेरे मिरर के अंदर था। तो फिर वो कहता कि मैंने उस मिरर को उठा के जोर से दीवार पर फेंका और वो सारा चूरो चूर होके नीचे गिर गया। जब वो नीचे गिरा ना, जब वो टूट गया, तो उसमें ना एक अजीब हरकत हुई। उसमें से एक आराम से स्लोली सी धीरे से आवाज आई कि अब तू नहीं बचेगा, जैसे कोई दर्द से कह रहा हो, जैसे कोई उसमें हो और उसको मारा हो देकर किसी ने, वो टूट गया हो। तो हालांकि अगर कोई भी होगा तो वैसे तो मिरर के पीछे ये सब चीजें ही हो सकती है, बट हम इमेजिन कर सकते हैं अगर हम किसी मिरर के सामने भी खड़े हैं, उसके ऊपर कुछ गिर जाता है तो वो सब ऐसे सारा नीचे स्लाइड होकर गिरेगा तो हमारे ऊपर भी कुछ टुकड़ा आएंगे और हमें भी चोट लगेगी। सेम ऐसा ही आप सोच सकते हैं। उस दिन से ना, मतलब जब उसने बोला कि अब तू नहीं बचेगा, तो उस दिन के बाद ना मतलब बहुत अजीब अजीब चीजें होने लग गई उसके साथ, उसके घर में, और बहुत तेजी तेजी से, जैसे कि शीशे वाली चीज थी, फिर खुद में फर्श पर गिरने लग गई शीशे वाली चीजें। बाथरूम की दीवार पर भी ना अचानक से एक जगह पे चेहरा बन रहा है, फॉग सी में जैसे बनता नहीं, जैसे हम नहा के निकलता है फॉग होते थे, उसमें अजीब सा चेहरा बन रहा है। बट वो जब चेहरा बन गया है तो उसने देखा कि वो उसके जैसा ही चेहरा है, बट आईज का स्पेस खाली है, वहां पर कोई आईज नहीं बनी है। और फिर ना उसको मतलब हर रात ऐसे सपने आ रहे थे कि जैसे वो ना किसी चीज में बंद है और वो झांक झांक कर बोल रहा है कि मुझे निकाल दो यहाँ से, मुझे निकाल दो, मुझे बाहर करो। मतलब इन शॉर्ट वो आजादी की भीख मांग रहा है कि मुझे निकालो यहाँ से बाहर। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ है जो उसको बहुत ज्यादा, जैसे उसको धक्का लगा है कि एक दिन वो सोकर उठा है और उसकी परछाई है नहीं। अब आप सोच रहे होंगे जब वो परछाई नहीं है तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, सूरज की रोशनी है बट कोई परछाई नहीं दिख रही उसकी। वो लगा लो सूरज उस पूरे घर में आ रहा है, वो दीवार के सामने खड़ा है, तो यूजुअल हर बंदे की परछाई बनती है, बट उसकी परछाई नहीं बन रही थी। इस चीज ने उसको और डरा दिया कि ऐसा क्या हो गया है, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उसने सोचा कि जहां से सब कुछ शुरू हुआ था मैं वहीं जाता हूँ। मतलब वो बाथरूम में गया जहां पर मिरर था, वहां मिरर तो है नहीं, बट उसने उस दीवार पर देखा तो कुछ स्ट्रेंज लगा उसको, कुछ अजीब सा लगा कि क्या है ये, पता नहीं। फिर उसने मतलब ना उसको बहुत स्ट्रेंज लगा ना, तो उसने ऐसे वो वहां पर अभी भी कुछ था और वो ऐसा लग रहा था, हम ये सोच सकते हैं कि जैसे ना वो हमारा दरवाजा टाइप बन गया हो, किसका खुद, मतलब कोई मिस्टीरियस डोर नहीं होता, वो वैसा लगा लो, वैसा वो डोर बन गया था। फिर उसने ना धीरे से आवाजें सुनी जिसमें बोल रहे थे अब तेरी बारी। फिर उसके आसपास की उसको सारी चीजें धुंधली 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 दिखने लगी, मतलब ब्लर हो गया सब कुछ उसके आसपास। उसको ऐसा लग रहा था कि कमरा घूम रहा है, उसे लगा उसको चक्कर आ रहे हैं और वो जमीन पर गिर गया। और जब उसने आंख खोली ना, वो बाहर देख सकता था अपना कमरा, अपना रूम, अपनी किचन, अपना बाथरूम, सब कुछ देख सकता था। और खुद को जब मैं नहीं था, पर वो तो था ही नहीं वहां पे। और जो बाहर खड़ा था वो मुस्कुरा रहा था, मतलब जो पहले मिरर के पीछे खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था,
अब वो मिरर के बाहर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है, मैं मिरर के अंदर कैद हो गया। फिर वो जो हंस रहा था वो एक एक करके सारे घर की लाइट्स बंद कर रहा है। वो सब कुछ देख पा रहा है बट वो कुछ कर नहीं सकता और बाहर से कोई उसको देख नहीं सकता कि कौन है कौन नहीं। वो चिल्ला रहा है, वो हाथ पैर मार रहा है कि मुझे आज़ादी दो, मुझे निकालो, बट ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब वो जो परछाई थी उसने उसकी जगह ले ली और परछाई की जगह उसने उस लड़के को, उस बंदे को डाल दिया। तो लास्ट में ये कहते हैं कि अगर तुम्हारा आईना भी, मतलब तुम्हारा मिरर भी तुमसे लेट रिएक्ट करे या फिर बिना वजह मुस्कुराए या कुछ करे तो समझ जाना कि अब तुम्हारी बारी भी आ गई है। अगर आपको मुझे कुछ सजेस्ट करना है कि मैं इस स्टोरी पर बनाऊं या फिर किसी और चीज़ पर बनाऊं तो आप मुझे वो भी सजेस्ट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर उस पर काम करूँगी। और अपने रिव्यूज़ ज़रूर लिखना, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, मुझे पता तो लगना चाहिए कि कैसा मेरी ऑडियंस को पसंद आ रहा है, कहाँ पसंद नहीं आ रहा है। मैंने फर्स्ट टाइम लॉन्ग वीडियो बनाई है, उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को।